कि हम भ्रमण कर बड़े शहरों में भ्रमण कर जो कि स्वच्छता रैंकिंग में अच्छे स्थान पर है, ऊंचे स्थान पर है, ऐसे स्थानों को देखकर हम कुछ सीखेंगे और उसका कुछ फ़ायदा हम अपने रायपुर शहर को दे पाएंगे। तो इसका हमको पूरा फ़ायदा मिला है। इंदौर भ्रमण में हम गए थे, चंडीगढ़ गए थे, मोहाली गए थे। इंदौर है वो लगातार स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जब हम वहाँ पर गए तो हमको वास्तव में यह देखने को मिला कि इंदौर सही में साफ सुथरा शहर है। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। रायपुर शहर में वो सब कुछ है जो इंदौर में है, हम उतना अच्छा रायपुर शहर को भी कर सकते हैं। पर किस कारणों से, किन कारणों से रायपुर है वो स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा नहीं कर पा रही है, ये सोचने वाली बात है। और जहाँ तक हमको समझ में आया, इंदौर में क्या क्या देखा है, आप कुछ दिनों पहले माननीय महापौर महोदय जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि इंदौर में जो जो हुआ है, एक एक चीज़ों का आप लोगों को सभी चीज़ों की जानकारी है। मेरा सादर नमस्कार है। मैं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मेरी ये पहली पत्रकार वार्ता प्रेस क्लब में हो रही है। आप लोगों का सदैव से हमको सहयोग प्राप्त होने वाला होते आ रहा है और चूंकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए आप लोगों के सहयोग के बिना शहर को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना ये कुछ भी संभव नहीं है। जब तक विपक्ष की बात को माननीय पत्रकार महोदय जी लोग जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, सत्ता पक्ष तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कुछ भी अच्छा शहर के हित में नहीं हो सकता है। चूँकि मेरी पहली पत्रकार वार्ता है ऐसे ऑफिशियली, इसलिए मैं बहुत परफेक्ट नहीं हो पाऊँगी, पर आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करती हूँ। जो हमारा ये जो आज का जो विषय है, पत्रकार वार्ता का जो विजन है, वो विषय है वो अभी भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल, कांग्रेस के पार्षद, एल्डरमैन, हम सभी एक शैक्षणिक भ्रमण पर इंदौर, मोहाली और चंडीगढ़ गए थे। वहाँ के कुछ अनुभव है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता के साथ उसको मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे लगभग 24 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 24 पार्षद इस भ्रमण पर गए थे और कुछ हमारे अधिकारी भी हमारे साथ गए थे। इसके अलावा नगर निगम के सारे एल्डरमैन गए थे और पार्षद जो कि महापौर भी पार्षद होते हैं, सभापति भी पार्षद होते हैं, सभी पार्षद हम एक साथ गए थे। हम सोच कर गए थे, जो हमारी मंशा थी कि हम कुछ अच्छा वहाँ से देख कर आएंगे, जिसे देखकर हम अपने रायपुर शहर को भी अच्छा बना सकेंगे। ये हमारी एक मंशा थी। ये शायद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी या बोलूँगी तो आप लोगों का भी समय जाया होगा, क्योंकि आप लोगों के पास बार बार ये बातें आ रही है कि इंदौर में हम कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या देखे, उन्होंने हमको क्या क्या दिखाया, कैसी उनकी व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों की आप लोगों को जानकारी है। पर इंदौर में जो कर सका है वो रायपुर नगर निगम क्यों नहीं कर सका है, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि हमको जो समझ आया है कि रायपुर नगर निगम को वो सारी व्यवस्था है, सारी सुविधा है, उसके बावजूद किस कारणों से हम रायपुर शहर पीछे हो जा रहे हैं। इंदौर में जो एक बड़ा कारण हमको मोटा मोटी जो बातें हैं, जो सारे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि इंदौर का जो नगर निगम है उसमें एक कंपनी है, जो जैसे हमारे यहाँ रामकी कंपनी है, तो इंदौर में जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो इंदौर नगर निगम से कचरा खरीदती है और बदले में इंदौर नगर निगम को वो भुगतान करती है। लगभग 4 करोड़ रुपये वार्षिक इंदौर नगर निगम को वो कंपनी कचरा का भुगतान खरीदती है। और वो कचरा खरीदने का कारण सिर्फ ये है कि जो इंदौर नगर निगम है वो सेग्रीगेटेड कचरा को सेग्रीगेटेड करके उस कंपनी को सौंपती है। हमारे यहाँ जस्ट इसका उल्टा हो रहा है कि हम रामकी कंपनी को लगभग 50 करोड़ रुपए वार्षिक हम भुगतान कर रहे हैं, जबकि होना यह था कि जिस प्रकार इंदौर में कंपनी जो स्वयं कचरा खरीद रही है, हमको भी ऐसे ही करना था। ये बहुत पुरानी बातें भी है, ये सारा सेटअप पिछले 7 वर्षों में ही इंदौर ने सेटअप किया, इंदौर शहर के नगर निगम ने सेटअप ये तैयार किया है। हम भी लगभग 15 वर्षों से पिछले इस नगर निगम को देख रहे हैं, मगर इसके पहले दीवार कंपनी यहाँ पे काम की, उसके बाद अब रामकी कंपनी आ गई है। मगर क्या कारण है कि जो सुविधाएं ये जो कंपनी है वो जब इंदौर नगर निगम उनसे ले पा रही है, वो रायपुर शहर क्यों, रायपुर नगर निगम, रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस कंपनी से क्यों नहीं ले पा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की लचरता है, गैर जिम्मेदारी है, कार्य शक्ति में कमी है, कार्य योजना में कमी है। इस वजह से हम पीछे हो रहे हैं।
माननीय महापौर जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इन्हीं कंपनियों में ध्यान देना चाहिए कि किन कारणों से जिन कंपनी को हम इतना भुगतान कर रहे हैं वो कंपनी हमको ये सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है। इंदौर में जो हाउस होल्ड है वो 6 कैटेगरीज में अपने कचरा देते हैं, जहाँ हम अभी गीला कचरा, सूखा कचरा तक ही सीमित है। क्या कारण है कि हम 2 कैटेगरी में ही कचरा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इतनी सुविधा है, हम भी साधन संपन्न है, हम तो इसी काम के लिए पैसा दे रहे हैं दीवार कंपनी को, बावजूद इसके हम ये नहीं कर पा रहे हैं। 6 कैटेगरीज में इंदौर में जो पब्लिक है, जो जनता है, रहवासी है, वार्डों की जो जनता है, वो 6 कैटेगरीज में कचरा देती है। बार बार उनको अवेयर किया गया इसके लिए कि आप अलग अलग कैटेगरी में कचरा दीजिए, और बाकायदा उनके यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में अब उनकी आदत हो गई है। और उसी कैटेगरी में अगर उनको एक साथ सम्मिलित कचरा दे देते हैं कि एक साथ पूरा कचरा, जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन होते आ रहा है कि हम एक साथ कचरा देते हैं, लेने वाले ले भी लेता है, मगर इंदौर में ऐसा नहीं है, वो लोग कचरा लेंगे ही। और अगर कोई पब्लिक कोई अगर ज़्यादा ही जिद करते हैं और नहीं हम नहीं कर सकते, तो उनके सामने में बैठ के जो डोर टू डोर जो कलेक्शन के लिए जाते हैं वो सामने बैठते हैं, उनके सामने में कचरा को बीन कर छाँट कर अलग करते हैं। तो ऐसा करके वहाँ पर पब्लिक अवेयर हुई है। हमारे नगर निगम के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पे कड़ाई की जाती है, आपको यूजर चार्ज देना पड़े, जहाँ पर लेने वाली बात आती है वहाँ पर हमारी नगर निगम स्ट्रिक्ट हो जाती है, मगर जहाँ पे पब्लिक को सुविधा देनी है, पब्लिक को समझाना है, पब्लिक को जागरूक करना है, वहाँ पर हमारे नगर निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इंदौर नगर निगम ने कचरा खरीदती है, उस कचरे से वो सीएनजी और खाद बनाती है, और उस सीएनजी को जो बड़े बड़े वहाँ पे प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स सिर्फ इंदौर के नगर निगम ने उनको जमीन दिया है, जमीन आवंटित कराया है। ये प्लांट्स का सेटअप पूरा उस एजेंसी की रहती है, कंपनी की रहती है। इस सेग्रीगेटेड कचरे से वो कंपनी खाद बनाती है और गैस बनाती है। ये सारे प्रोसीजर आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार उस कचरे को प्राइमरी कलेक्शन सेंटर पे रखा जाता है, उसके बाद फिर उसको छांट कर सेग्रीगेट करके फिर उसको सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर में भेजा जाता है। उसके बाद उस कचरे से एक सीएनजी का एक अलग प्लांट है और खाद बनाने का एक अलग प्लांट है, और उस सीएनजी बनाती है, उससे करोड़ों रुपए वो कंपनी कमा रही है, और इसीलिए वो नगर निगम से कचरा को खरीदती है, क्योंकि उस कंपनी को फायदे हैं। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या एग्रीमेंट हुआ है दीवार कंपनी के साथ, कब तक वो प्लांट बनाएगी, हम भी सुनते हैं। नगर निगम में एक बहुत बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधियों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं दी जाती। हमारे यहाँ भी प्लांट प्रोसेस में है, मगर कब वो प्लांट बन पाएगा। इससे पहले रामकी कंपनी थी हमारे यहाँ, दीवार कंपनी थी, उसके बावजूद अभी तक वो प्लांट अस्तित्व में नहीं आ पाया है। अगर उससे फायदा होना है क्यों जल्दी करेगा, इसके पीछे मॉनिटरिंग करनी चाहिए महापौर महोदय को, नगर निगम प्रशासन को, मगर वो दूसरी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं, जिसका खामियाजा रायपुर शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जो कंपनी सीएनजी बनाती है उसको भी वो नगर निगम के गाड़ियों के लिए सस्ते दाम पर रियायती दर पे वो उसको उपलब्ध कराती है, तो उससे खाद बनते हैं, उससे वो नगर निगम के अंतर्गत जितने गार्डन है, जितने उद्यान है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। सारा खाद्य वहाँ पे उपयोग हो जाता है उसका। हम रामकी कंपनी को पैसा देना बंद करें और वो हमको पैसा दें, ये चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थे। लगभग 15 साल तो हमको ही देखते हो गए हैं। इंदौर ने भी ये सब सिर्फ ये सेटअप सिर्फ 7 वर्षों में ही तैयार किया है, तो ये चीज़ें अभी तक हो जानी थी, मगर किन कारणों से नहीं हो पाई है, ये महापौर महोदय ही अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो नगर निगम में सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। हमारा तो आरोप है कि उनकी तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं, इसलिए आज हम स्वच्छता रैंकिंग में पीछे हो रहे हैं। और हमको लगातार जो हमारा आधे से ज़्यादा बजट है नगर निगम का, वो स्वच्छता में निकल जा रहा है। मैन पावर है वो सारे हमारे नाले सफाई और नाली सफाई में लग जाते हैं। इंदौर में जो सारा सीवरेज सिस्टम है, जो नाले हैं, जो नालियाँ हैं, सारे कवर्ड हैं, सारे वहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम है। अगर हम वास्तव में अपने शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर हम सफाई अच्छा देना चाहते हैं, जैसे कि पूर्व महापौर और वर्तमान महापौर की मदद से नहीं होता, ये दिखाई भी देना चाहिए। अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम के लिए अभी तक नगर निगम की ओर से कोई प्रयास हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक आप ये सब नहीं करोगे, हमारे सारे मैन पावर उसी में खर्च हो जाते हैं। हम आधे टाइम नाले की सफाई करवाते हैं, आधे टाइम नालियों की सफाई कराते हैं, जबकि इंदौर में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि वहाँ जितने सफाई कर्मचारी उनको उपलब्ध होते हैं वो सिर्फ कचरा बीनने का काम करते हैं, क्योंकि नाली उनकी सारी आधी से ज़्यादा
ऑलमोस्ट सारे नालियाँ उनकी अंडरग्राउंड है और ढकी हुई कवर्ड है, तो उसमें कचरे जाते ही नहीं है। विपरीत इसके रायपुर शहर में ऐसा होता है कि हम नाली से कचरा निकालते हैं, उसके प्रति गंभीर नहीं रहते और वो कचरा वापस नाली में चले जाता है। तो ऐसे में हम किस प्रकार से अपने आप को इंदौर के जैसे बना सकते हैं, जबकि हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई फंड की कमी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले, जितना इंद्राचार्य इंदौर में लिया जा रहा है उतना रायपुर शहर में भी लिया जा रहा है। जितना सरकार, अगर एक केंद्र सरकार है वो जितना इंदौर को देगी उतना वो हमारे रायपुर को भी देगी, क्यों नहीं देगी? आपके प्लान में कमी है, आपके वर्कआउट में कमी है, आप किसी चीज़ को गंभीरतापूर्वक करेंगे नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा? अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो आप सारे कार्य कर सकते हैं, और जो सारा काम जो इंदौर में हो रहा है रायपुर शहर में भी हो सकता है कि हम वहाँ पर देख कर आए हैं। जो पानी है, नदी और नाले और नाली का जो सारा पानी है वो एक जगह पर एकत्रित होता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने उस चीज़ को सामने में जाकर देखा है। शहर के आउटर एरिया में बहुत बड़ा उन्होंने एक प्लांट बनाया है, और वहाँ पर जो सारे पानी, पूरे शहर का पानी, बहुत बड़ी बात है कि पूरे शहर के पानी को एक जगह, गंदे पानी को वो एक जगह एकत्रित करते हैं, उसके बाद उसको केमिकल्स के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद इंदौर शहर उस पानी को भी बेचता है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस पानी को भी बेचता है, वो उसको फार्मर किसानों को बेचता है। इसके अलावा उसी पानी से वो लोग गार्डन को अपने मेंटेन करते हैं पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद। हमारे ऐसा कोई प्लान हमको दिखता ही नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, जो पहले नाले थे इंदौर में उसका उन्होंने हमको पिक्चर दिखाया कि आज उस नाले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर सरकार है, अगर प्रशासन है, वो अगर अच्छा हो जाती है, अगर सारी चीज़ें उनकी अच्छी हो जाती है, तो फिर उनको जनता अपने आप सहयोग करती है। पहले उस नाले में घर का जो आउटलेट वाटर है वो पूरा उसमें आता था उस नाले में, मगर जब सरकार ने अच्छा काम किया तो जनता भी जागरूक हुई, और उन्होंने भी अपने पानी की निकासी जो अंडरग्राउंड करवाए खुद से आगे होकर, और आज परिणाम ये है कि आज जो इंदौर के जो पुराने नाले थे आज उसमें पार्टीज हो रही हैं, लोगों की बैठकें हो रही हैं, बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हमने आँख से, हम अपने, ये हमारा स्वयं का अनुभव है, हमको कोई बताया है ऐसा विषय नहीं, हमने वहाँ पर जाके साक्षात इन सब चीज़ों को देखा है। अगर रायपुर शहर के नगर निगम प्रशासन में इच्छा शक्ति रहेगी, रायपुर शहर के मुखिया में अगर इच्छा शक्ति रहेगी, तो हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रायपुर शहर भी आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सफाई में शहर को अच्छा रैंकिंग देगा। और रैंकिंग से भी हम अगर हट जाएं, अगर हम बहुत रैंकिंग के पीछे नहीं भागेंगे, हमको शहर वासियों को स्वच्छ रायपुर देना है, स्वच्छता का माहौल देना है, उनके आसपास का एरिया उनको सफर देना है। इंदौर है वो हर चीज़ से पैसा कमाने की सोचता है। इंदौर का जो नगर निगम प्रशासन है वो इतने मुस्तैद है वहाँ के लोग कि वो लोग हर चीज़ से पैसा कमाने की सोचते हैं। वो लोग वेस्ट मटेरियल से कचरा, और तो जो डोर टू डोर जो कलेक्शन जाते हैं हमारे यहाँ, जिस पर्पज़ के लिए कुछ जो घर में वेस्ट चीज़ें हैं जो दूसरों के काम आ सकते हैं, तो इंदौर में ऐसा बड़ा बड़ा यार्ड बना है जो कि स्मार्ट सिटी ने बनाया है। उस यार्ड में सप्ताह में 2 दिन ऐसे सामानों की ऑक्शन होली लगती है, जिसे कबाड़ी वर्ग आकर ले जाते हैं, उसको खरीद कर ले जाते हैं, उससे भी नगर निगम पैसा कमाते हैं। उनका बोलना है कि सप्ते में 1 लाख रुपए हम लोग के घर में जो लोग जिस चीज़ों को गैर जरूरी बताकर दे देते हैं डोर टू डोर कलेक्शन करने वालों को, उन चीज़ों को भी बेचकर हम पैसा कमाते हैं और नगर निगम को उससे आमदनी होती है। तो हमको ये समझ आया कि इंदौर नगर निगम है वो हर चीज़ से पैसा कमाती है, और रायपुर नगर निगम में जस्ट इसका उल्टा है। रायपुर शहर में सारी चीज़ों में फिजूल खर्ची होती है, पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात। और अभी मैं पिछले 1-2 दिनों से वहाँ से आने के बाद मैं देख रही थी कि माननीय महापौर महोदय जी ने NGOs की मीटिंग ली थी, और एक वार्डों को अब NGO के सुपुर्द करने वाले हैं, ऐसा हमको सुनने और देखने में आया है। प्लानिंग क्या है, उसका सेटअप क्या रहेगा, उस NGO है वो लोगों को वार्ड में जाके वो गोद लेंगे, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा है। महापौर जी एक और तो बात करते हैं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे, मगर जब वो कोई भी प्लान करते हैं तो क्या आप डिस्कस न, तो वो विपक्षियों से, तो विपक्ष से तो डिस्कस करना बहुत दूर की बात है। वो तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष वालों से भी बात नहीं करते। उनका और सुंदर जोगी जी 2 लोगों का एक मीटिंग था जिसमें उन्होंने NGOs के साथ मीटिंग की, और ऐसा उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड को एक NGO को दे देंगे, वो उस वार्ड को गोद लेंगे, उसके बाद वो किस प्रकार से क्या करेंगे ये हमको नहीं मालूम, पर तो हमको प्लानिंग से करनी चाहिए। इंदौर बहुत अच्छा शहर है, जो आप लोग लगातार जो बढ़ रहे हैं, सही बात है, वहाँ पे रोड में एक भी आपको आवारा मवेशी नहीं दिखते, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट कानून है
कि एक घर में एक मवेशी कोई, ये आप लोग बार बार सुन रहे हैं, पर मैं फिर से एक बार कम शब्दों में बोलती हूँ कि एक घर में एक मवेशी कोई रखने का वहाँ परमिशन है, और वो मवेशी अगर घर से बाहर पकड़ा गया तो फिर उसको किसी के भी अप्रोच पे छोड़ा नहीं जाता, किसी के भी मतलब किसी के भी, तो कितना भी हाई लेवल का अप्रोच आए, वो मवेशी अगर वो स्ट्रिक्ट है, वहाँ इंदौर नगर निगम इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, एक चीज़ अगर कुछ जब्ती बनती है तो उसके चारों तरफ से हमारे पॉलिटिकल प्रेशर जाता है और वो छूट जाता है। इंदौर में हुआ ये है कि अगर हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अगर इंदौर नगर निगम स्ट्रिक्ट हो गया है, तो फिर ना तो अप्रोच लगाने वाला इसके लिए प्रयास करता, क्योंकि उसको मालूम है वो गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए वो इन चीज़ों में प्रयास भी नहीं लगाता, और न ही ऊपर वाले अप्रोच लगाते हैं क्योंकि उनकी बातों की सुनवाई नहीं होती। परिणाम यह होता है कि अपनी चीज़ों की रक्षा वो स्वयं करता है, और आपको इस कारण से इंदौर में कहीं पे भी हमको आवारा मवेशी नहीं दिखाई देते। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जैसे कि महापौर महोदय बोले जब हमारे यहाँ भी दिखेगा हम भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे पॉलिटिकल, पर आप रखोगे कहाँ? हमारे यहाँ इन्हीं सब चीज़ों का अभाव है। आप त्वरित निर्णय ले लेते हैं, पहले उस चीज़ का आप अचानक मुझे सुनने में आ रहा है सफाई ठेका भी, हर चीज़ जो शहर हित में है, सारे निर्णय अच्छे निर्णय होने चाहिए, मगर उसकी सभी चीज़ों की उसके बारे में उसको आप एनजीओ को आप एक वार्ड दे दोगे, वहाँ पे स्वच्छता दीदियों को आप इस चीज़ को दो, आप एनजीओ को इससे अलग रखो, वो कहाँ जाएंगे? एक अच्छा करने के चक्कर में आप 4 चीज़ पूरा कर देंगे तो इससे पूरा शहर प्रभावित होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्वच्छता रैंकिंग में पीछे है, मगर वहाँ उनको जाने पे जो हमको जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, तो हमको ऐसा समझ आया है कि वो रैंकिंग के पीछे नहीं भागते। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि चंडीगढ़ शहर अपेक्षाकृत बहुत ही साफ सुथरा शहर है, मगर उसके बावजूद वो रैंकिंग में पीछे है। इसका मतलब साफ है कि जो हमारे यहाँ दिखावे का जो प्रयास होता है, जब स्वच्छता सर्वेक्षण का समय आता है तो सामने रोडों को अच्छा लीप कोट दिया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है, वहाँ पे फोकस कर दिया जाता है। इसके विपरीत वार्डों की जो अंदर की स्थिति रहती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती। चंडीगढ़ शहर है वो भले स्वच्छता रैंकिंग में पीछे है, मगर वहाँ साफ सफाई हमको देखने में मिला, बहुत अच्छा लगा। कूल सिटी है चंडीगढ़, हर मामले में अच्छा है। में 1800 गार्डन है। 1800 गार्डन किसको बोलते हैं? 1800 गार्डन होने से कुछ नहीं होता, उसका मेंटेनेंस भी चाहिए रहता है, पर चंडीगढ़ शहर है वो इसको मेंटेन कर रहा है। बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही अच्छा नहीं लगता जब हम वहाँ जाकर देखते हैं। हमने एक तो बड़े गार्डन हमको दिखाया गया चंडीगढ़ में, वहाँ जाकर देखे तो वहाँ भी उसके गार्डन के कुछ पार्ट्स में जो गार्डन से जो कचरा निकलता है, जो पत्तियाँ निकलती हैं, वेस्ट मटेरियल आते हैं, वहाँ पर वो जो प्लांट डेवलप के लिए उपयोग करते हैं। और रायपुर शहर में क्या हो रहा है, रायपुर शहर में जो गार्डन है, उद्यान है, उसके भी पार्टों को बेच दिया जा रहा है और वहाँ पे चौपाटी डेवलप कर दिया जा रहा है। तो ये सब विरोधाभास है। ऐसे में हम अपने शहर को अच्छा नहीं बना सकते। छोटे छोटे शहर में कम पॉपुलेशन वाली जगह में अगर इतने गार्डन है और हमारे यहाँ जितने गार्डन है उसको भी आप आधे में आधिपत्य करके उसको कमर्शियल उपयोग कर रहे हो, तो इसमें फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम रायपुर शहर को अच्छा बनाने के लिए सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? आप जो गार्डन है उसके में आप कुछ दूसरा सोचिए। गार्डन से भी हम बहुत सारी कमाई, जैसे कि नगर निगम है वो कचरे से कमाई कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसमें हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। मगर ये तो कोई बात नहीं हुआ कि शहर के बड़े गार्डनों को उसके आप मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, निगम मुख्यालय पे गार्डन है, अब उसको देखने में समझ में नहीं आता कि वो चौपाटी है कि उद्यान है। लोगों को कहा गया था कि उसके एक ओर की भूमि को एक्वायर करके वहाँ पे कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ होगी, मगर दोनों साइड गार्डन के दोनों साइड आप चौपाटी बना दिए हो, तो ऐसे में कैसे हमारे शहर सुंदर रहेगा? या दिखावे की सुंदरता से हमको मतलब नहीं है, जो आंतरिक अनुभूति होनी चाहिए, तो सही में हम अच्छा कर रहे हैं अपने शहर के लिए, वो अनुभूति हमको रायपुर शहर में कहीं भी नहीं होती। और इसका पूरा जो दोष है वो नगर निगम प्रशासन पर मैं देना चाहूँगी। इसमें प्रयास जब से पिछले इस वर्तमान महापौर महोदय जी का जब से हम कार्यकाल देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में जो अवैध चौपाटी है, अवैध गुमटियाँ हैं, पूरे शहर में हमको वही नजर आती है। जबकि इंदौर, चंडीगढ़, मोहाली तीनों जगह में ऐसा हमको कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। आप शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके जी रोड में भी जाके देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप चौपाटियों के बीच से चल रहे हैं। शाम को 4 कितने अवैध चौपाटी, कितने अवैध गुमटियाँ ये अचानक कहाँ से आ गए हैं और उसके लिए कोई रोक तो किसी की ओर से नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। कोई कितना भी आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, ये कहना बहुत ही हास्यास्पद है और क्रूरता है कि हमको नरेंद्र मोदी जी की सरकार से रायपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। सुनने भी
हम इंदौर ये देखने नहीं गए थे कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, आप अपने शहर को कितना अच्छा बना सक रहे हैं, इंदौर ने किस विधि से उसको अच्छा बनाया है, वो हम देखने गए थे। और हमको समझ आया कि वहाँ की जो प्रशासन है वो बहुत गंभीर है स्वच्छता के प्रति, वहाँ की जनता भी गंभीर है और सबका मिला जुला जो प्रयास है वो हमको इंदौर शहर में दिखाई दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ पर जिस प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वो नगर निगम के मुखिया हैं, हम विपक्ष में हैं, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं किसी काम को, हम हमारी राय बस राय दे सकते हैं, मगर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सत्ता पक्ष को रहता है, प्रशासन को रहता है, दोनों हमारा नहीं है अभी। इसलिए हम सिर्फ बातें उनको कह सकते हैं और जहाँ पर अच्छी चीज़ें आएंगी, जहाँ पर शहर से संबंधित बात होगी, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल उनके हर निर्णय में उनके साथ रहेगा। जहाँ पे जनता के हित की बात आएगी, जहाँ पे शहर के हित की बात आएगी, बस मुझे यही कहना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग अटेंड किए सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। पॉलिसी की कमी है, इनकी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है कि जैसे कि खाली प्लॉट का क्या, खाली प्लॉट का क्या है, इनको उसका टैक्स लेना है कि नहीं। एक चौकआउट जो प्लान रहता है, प्लान चौकआउट जो नगर निगम को करना होता है वो नहीं कर पाती। अभी जो सफाई व्यवस्था चल रही है उसमें यही है कि जो जितने मैन पावर वार्डों के हिसाब से इन्होंने मैन पावर उपलब्ध कराए, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 35, वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाते हैं। और अभी जनता जागरूक हुई है तो वो गीला कचरा और सूखा कचरा 2 कैटेगरीज में कचरा देती है, जबकि होना यह चाहिए कि ये कचरा कलेक्शन 2 तो क्या 4 कम से कम। अगर इंदौर शहर में 6 कैटेगरीज में अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम 4 कैटेगरीज में कचरा लेना चाहिए। ही हम कह रहे हैं कि रायपुर नगर निगम में प्लान नहीं बनाते, किसी भी चीज़ का प्लान नहीं, खाली प्लाट का क्या है, क्या करना है, उसमें कचरा पब्लिक डालेगी तो उससे टैक्स लेना है कि नहीं लेना है, यूजर चैनल से लेना है कि नहीं लेना है, ये सब चीज़ें देखना, दूसरी अन्य चीज़ों में उलझे रहने के बजाय ये सब महापौर को देखना है। और रही बात एका पद्धति की सफाई कर्मचारियों की, तो शहर में जो निर्णय लेना है लीजिए, भाजपा पार्षद उनके सामने हम और कैसे विरोध करें। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें शहर इसमें निर्णय कर रहे हैं महापौर, तो उनको सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को एक साथ लेकर सारे निर्णय करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि विपक्ष की हर बातें सही रहें, मगर हम एक चर्चा तो कर सकते हैं, एक स्वस्थ चर्चा। कुछ बातें सत्ता पक्ष की ओर से भी अच्छी छनकर आती है, कुछ बातें विपक्ष की ओर से भी अच्छी बातें आएंगी। ओवरऑल मतलब शहर विकास से और शहर को स्वच्छ बनाने से लेकर है। हम महापौर जी से पहले भी ये बात कहे हैं कि आप अगर शहर की बातें होती है तो आप विपक्ष आपका साथ लेने को तैयार है, मगर आप हमको अच्छी चीज़ों में शामिल करिए, विपक्ष उनको हमेशा साथ। मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ों में देखिए, हम मैं फिर कह रही हूँ कि हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, नहीं आप क्यों नहीं कर सकते अपने अपने वार्ड के झुकी, आपने अपने वार्ड बिल्कुल सही है। मगर इस संरक्षण वाली बात अगर मैं अपने वार्ड में मैं बहुत, अगर ये विषय निकला है तो मैं बहुत छोटी सी बात आपके उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी। मेरे स्वयं वार्डों की बात निकली है, इसलिए मैं वार्ड की बात कर रही हूँ। मेरे वार्ड में कबाड़ी का दुकान है, जिसे मैं हटाने के लिए लगभग पिछले 1.5 वर्षों से प्रयास कर रही हूँ। मेरे को दिखाने के लिए 1-2 बार उसमें कार्रवाई हो जाती है, मगर वो परमानेंट नहीं हटा रहे हैं। बार बार बोलने के बाद अगर मैं सिर्फ एक कबाड़ी के पीछे पड़े रहूँगी तो फिर मेरा बाकी विषय छूटता है। और रही बात, ये बिल्कुल गलत बात है कि अवैध कब्जे को या अवैध गुमटियों को वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का संरक्षण मिलता है। पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है नगर निगम में भी कि जनप्रतिनिधि, मैं तो मैं सत्ता पक्ष का भी जनप्रतिनिधि अगर चाहता है, सत्ता पक्ष को तो छोड़, अवैध कब्जे को नहीं हटा पाता। आप लोगों ने क्या सीखा वहाँ और अपने ढंग से जो हम इंदौर में देख के आए हैं, हम रायपुर में वो करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे स्तर पे अब हम बड़े बड़े प्लांट्स बनाने की बात है, ये सब एक जनप्रतिनिधि नहीं बना सकता। वार्ड स्तर पे प्लांट नहीं बन सकती, तो पूरे शहर की बात है। जो कचरा को जो कलेक्शन हो रहा है, कचरा को खरीदने की बात है, ये मैं क्या कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक जनप्रतिनिधि, और मेरे ख्याल से जितने वहाँ पे जनप्रतिनिधि गए थे सभी ने एक राय होकर ये मंशा बनाई है कि जो सेग्रीगेशन का खेल होता है, जो कचरा, जो बड़े प्लांट्स है, वो कचरा इंदौर नगर निगम से सिर्फ इसलिए लेते हैं, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इंदौर के कोई उन्होंने इस चीज के लिए चुना है क्योंकि सेग्रीगेटेड कचरे का खेल है। एक वार्ड स्तर का जनप्रतिनिधि वहाँ से आने के बाद अपने वार्ड में स्वच्छता के को लेकर इतना ही कर सकेगा कि वो लोगों को जागरूक करेगा। हम स्वयं घर घर जाके जागरूक कर सकते हैं कि हम बाहर शहर में भ्रमण करके आए हैं, वहाँ हमने देखा है कि सेग्रीगेटेड कचरे से ही हमारा शहर साफ हो सकता है। क्योंकि उस अगर आप कचरा सेग्रीगेटेड करके दोगे, अलग अलग दोगे, तो उस कचरा को नगर निगम से खरीदा जाएगा। नगर निगम में महापौर कांग्रेस के हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। हम लोगों ने बार बार ये विषय
कमिश्नर आयुक्त महोदय के पास लाया है कि एसटीपी जब तक एसटीपी नहीं बनेगा हमारे शहर का पानी दूषित ही रहेगा। तो हमारे बार बार कहने पे जब उन पर थोड़ा दबाव बढ़ा तो पिछले दिनों महापौर उस देखने के लिए गए थे विजिट पर, 25 लाख रुपए उनको कुछ फाइन किए हैं। पर ये सब किसी भी चीज का परिणाम नहीं होता। बहुत बार विजिट हो चुका है। हमारा ये प्रयास रहेगा और नहीं होने पे हम थोड़े उद्यमी होंगे जो हमसे बन पाएगा, जो एक विपक्ष के नाते, विपक्ष के दायित्व के नाते जो हम कर सकेंगे वो हमारा निसंदेह प्रयास रहेगा। क्योंकि हमने 5 दिन का समय इंदौर चंडीगढ़ मोहाली भ्रमण को दिया है, तो हम निसंदेह चाहेंगे कि हमारे जाने से हमारे शहर का कुछ फायदा हो। 250 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, कभी 350 की बात आप कर रहे हैं, ऐसा बार बार महापौर परिषद से उधर से बयान आ रहा है। ऐसा कोई सरकार नहीं रहता जो ये बोलते कि ले लो 250 रुपये आप अपने शहर को साफ करो। अलग अलग पदों में पैसा आता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने प्रस्ताव नगर निगम के राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक जाते हैं, अलग अलग उसके क्लॉज रहते हैं, सभी में लगातार पैसा आ रहा है। स्मार्ट सिटी में शहर स्मार्ट तब बनता है जब वो सफाई में नंबर 1 रहे, तब उसके लिए भी स्मार्ट सिटी में हर साल 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से अकेले आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये जितना आप खुद ही सोचिए, बहुत ही हास्यास्पद सवाल है कि इंदौर को अगर इंदौर की पॉपुलेशन शहर की पॉपुलेशन से लगभग डबल है और अगर इंदौर शहर को पैसा मिल रहा है तो क्या कमी है रायपुर शहर वालों में? रायपुर की प्रशासनिक क्षमता क्यों कम है? क्यों ये लोग ऐसा प्लान नहीं बना सकते? कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाते कि इसको केंद्र की सरकार पैसा दे? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ और आप लोगों को ये बता भी रही हूँ कि जितना पैसा स्वच्छता को लेकर रायपुर नगर निगम की ओर से राज्य सरकार के माध्यम से मांगा गया है, पूरा पैसा उनको दिया गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा छत्तीसगढ़ को दिया गया है, उस पैसे को दूसरे मद में सरकार की ओर से उपयोग किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र से जो फंडिंग आनी थी वो बंद हो गई। अगर आप ऐसे अनाप शनाप जिस मद के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, आप उस पैसे को उस मद में खर्चा नहीं करोगे तो किस मुंह से आप केंद्र सरकार से पैसा मांगने जाओगे? आप लोग स्वयं देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। ऐसे अगर उनकी कार्यप्रणाली रहेगी तो किस मुंह से सरकार उनसे पैसा मांगने जाएगी और किस वो लोग पैसा मांग ही नहीं सकते। आप अपना प्लान दिखाओ, इंदौर किस प्रकार अपना प्लान दिखा रहे हैं, इंदौर में क्यों इतने पैसे आ रहे हैं? आप तो में तो इच्छा शक्ति ही नहीं है, आप में कोई कार्य योजना नहीं है, आप लोग लगातार दबाव में काम करते हैं, आप लोगों का फोकस कहीं और रहता है। इसलिए ये सब बहानेबाजी है और ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि केंद्र सरकार सफाई के लिए पैसा नहीं दे रही है। महापौर जी इंदौर यही देखने नहीं गए, किस प्रकार से अपने सिस्टम को सुधारे वो ये देखने गए थे। और अच्छा होगा अपनी लापरवाही को और अपनी प्रशासनिक क्षमता में जो उनकी जो कमजोरी है उसको दूसरों में रोके ये अच्छा। और भी बहुत सघन बसी हुई बस्ती है, इंदौर का पॉपुलेशन डबल है। अगर आप प्रयास तो करिए, आपकी कोशिश तो दिखनी चाहिए। हम नहीं कर सकते, हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे नाले का ढलान अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ बबल अच्छा नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा मास्टर प्लान गड़बड़ है। ये सब चीजों में सुधार हो सकता है। टाइम लगता है, जब 7 वर्षों में इंदौर जिस चीज को कर पाई हम उसको 15 वर्षों में करेंगे, मगर प्रारंभ तो दिखनी चाहिए। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारी भौगोलिक स्थिति है, सब बहानेबाजी है। आप करके देखिए, हो सकता है आप उसके असफल। चाहे पूर्व के महापौर हो, चाहे वर्तमान के महापौर हो, इन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। और राज्य शासन का पूरा सहयोग, जब तक राज्य में हमारी सरकार थी, राज्य शासन का पूरा सहयोग नगर निगम को मिलते आए हैं। और इसीलिए स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए हमारा प्रोसेस में था। हो सकता है अगर हमारी सरकार 15 साल तो रहता, पर इन 2.5 वर्षों में तो दोनों सरकार सेम है। अगर दोनों का निर्णय सेम है, अगर दोनों में सही में ये चाह रहे हैं कि अच्छा, दूसरा मेरा एक और सिटी में जो काम होने हैं वो एपीडी एरिया में ही होने हैं। और स्मार्ट सिटी से नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से दूर रखा गया है। स्मार्ट सिटी के लोगों का साफ कहना है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों में टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, इससे हम उनकी कोई रुचि नहीं जानेंगे, हम उनकी कोई राय ये तो सेंट्रल का ही निर्णय है, मतलब आप लोगों को सब नकारा तो वही लोग बना रहे हैं, सिटी के अधिकारियों ने बनाया है। सेंटर यही सेंटर से साफ लिख के आया है कि जनता की मर्जी से, जनता की मर्जी और जनता की सुविधा के हिसाब से स्मार्ट सिटी में काम होने चाहिए। कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए, आप कल ही पेपर आप ही लोग छापते हैं कि कल समीक्षा हुई थी, महापौर और कमिश्नर ने समीक्षा किया था अमृत मिशन जल योजना के लिए। अमृत मिशन जल योजना को लगभग 2.5 करोड़ का फाइन किया गया है, लेकिन कल के पेपर में जो आया है 250 करोड़ रुपया जो उसको फाइन किया गया है गलत कामों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, समय पे काम नहीं करने के लिए टाइम बढ़ गया उसका 2 बार।
मार्च 2021 को उसका काम समाप्त हो जाना था। मार्च 2022 समाप्त हो गया, जून मई का महीना चालू हो गया 22। तो 2.5 करोड़ रुपये तो जो नगर निगम आयुक्त ने फाइन किया है वो पैसा अभी तक उससे कटा नहीं है। कुल मिला के नगर निगम के महापौर, नगर निगम के आयुक्त नगर निगम को चलाते हैं, विपक्ष उस पर नकेल कसने का प्रयास करता है, पत्रकार भी, मीडिया भी अपने अपने माध्यम से समाचार छापता है। स्मार्ट सिटी का काम जो है और अमृत मिशन जल योजना का काम जो है, केंद्र सरकार से पैसा आया हुआ है, केंद्र सरकार की टेंडर होने के बाद एजेंसी तय हुई, एजेंसी के बाद अनुबंध हुआ है, अनुबंध के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मॉनिटरिंग करना नगर निगम रायपुर के आयुक्त का काम है। स्मार्ट सिटी के काम का मॉनिटरिंग करने का मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ उसकी कमेटी में एसपी, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त और मैनेजिंग डायरेक्टर 4 प्रमुख हैं और 14 लोग, उसमें सलाहकार समिति जिसमें विधायक हैं, महापौर हैं, सांसद हैं और कुछ लोग हैं। तो इन सब लोगों को ही अधिकार है स्मार्ट सिटी के कामों में बोलना और सुझाव देने का और जनता से पूछ के काम करना। अभी वर्तमान जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, अलग विषयों से हटकर जो काम हो रहा है, इन सब भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल पूर्व में भी केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप पुरी से, भारत सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मांग किया है कि उसकी सीबीआई जांच हो, उसके टेंडर कब हुए, टेंडर में क्या क्या काम के प्रावधान थे और उसके अनुसार काम हुए कि नहीं हुए हैं, टेंडर में जो इतने अधिक दामों, इतने अधिक हाई टेंडर जो गए हैं उसको मान्य कर लिया गया है और काम कराया जा रहा है और उसी काम को बार बार कराया जा रहा है। जैसे गुलाब की दीवार को तोड़कर सड़क को बंद करके बगीचा बनाया जा रहा है, मैदान को बंद करके बगीचा बनाया जा रहा है। मामला हाई कोर्ट में और नगर निगम ने एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में बिलासपुर में, कि बिना टेंडर किए हुए वो काम चालू करा दिया। आप ही लोगों ने छापा है। उसके बाद यदि हाई कोर्ट ने उसमें फाइनल निर्णय माननीय न्यायाधीश का जो भी निर्णय हुआ है उसमें क्या कर रहा है, हमारा स्वतंत्र सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल का स्पष्ट मत है कि हम देख कर आए हैं। पार्षद दल जो हमारे भाजपा पार्षद दल, कांग्रेस पार्षद दल अधिकारी जो देख के आए संयुक्त टीम में, उसके अनुसार महापौर कोई रणनीति बनाते हैं और भाजपा पार्षद दल के समक्ष रखते हैं तो भाजपा पार्षद दल का पूरा सहयोग रहेगा। अभी रामकी कंपनी को जो ठेका मिला है वो 2 प्रकार के कचरा कलेक्शन का मिला है, गीला और सूखा कचरा। आप सभी किसी न किसी परिवार से संबंधित है, आपके घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग रामकी कंपनी एकत्रित नहीं कर रहा है, मेरे घर से भी गीला और सूखा कचरा एकत्रित नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम के महापौर को 50 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं। ये पहली अनियमितता है। नगर निगम रामकी कंपनी के साथ जो अनुबंध 2017 में किया था, सामान्य सभा में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित नहीं कर पा रहे किए जाते हैं। नाली अंडरग्राउंड है इसलिए स्वच्छता में प्रथम आने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास कोई ढांचा नहीं है, हमारे पास कोई मापदंड नहीं है, काम दौड़ना शुरू किए नहीं है। महापौर बोलते कि पहला आएंगे, तो ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि जनता को गुमराह। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई तक का समय बढ़ा दिया है। तमाम विज्ञापन लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए मोहम्मद अकबर जी के फोटो में कि 1 जुलाई के बाद एक बार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग स्ट्रिक्टली बंद है। हमारा कहने का मतलब है नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम कैसे आएगा। प्रथम आने के लिए 6 अलग अलग प्रकार से कचरे एकत्रित करने पड़ेंगे, नाली को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा, सीवरेज सिस्टम को ठीक करते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करना होगा, शहर में जितना गंदा पानी आता है 2-3 जगह कहीं एकत्रित करके उसको साफ करके नदी में डाला जाए या बेचा जाए, कचरे को एकत्रित करके बेचा जाए। इंदौर का जो सिस्टम है, मॉडल है, उसको यदि रायपुर के नगर निगम महापौर, कांग्रेस की महापौर परिषद उसको अडॉप्ट करती है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। बिना किसी प्लान के महापौर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल देते हैं कि हम रायपुर के सफाई ठेके को बंद कर देंगे, अब समाज सेवी संस्था को दे देंगे। तो क्या समाज सेवी संस्था क्या करेंगे? बुढ़ापा लेके काम करेंगे, नली साफ करेंगे? काम महापौर को करना है, पार्षदों को करना है, कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों को मिलकर काम करना है। एक मॉडल आप देख कर आए हैं, मॉडल को अडॉप्ट करने में ही कम से कम 1-2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि रामकी कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट है। रामकी कंपनी को गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करना है और
प्रति टन के साथ उसको भुगतान करना है। जब तक वो गीला और सूखा कचरा 100% घर से एकत्रित नहीं कर लेती है। आज भी रामकी कंपनी 70 से 80% घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित नहीं कर पा रही है और ना ही एक साथ एकत्रित कर पा रही है। 100% के घरों की बात तो दूर है। तो आप रामकी कंपनी के साथ सभी 70 पार्षदों को, अधिकारियों को बैठा के बात कर ले, अनुबंध के अनुसार देख लें अनुबंध में क्या था और पत्रकारों को भी बुला ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुल मिला के महापौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में, है ना, इसके बहाने रायपुर शहर की जनता का के को यूजर चार्ज लाद दिए, संपत्ति कर में 4 गुना इजाफा कर दिए। तो आपने यदि जनता से पैसा लेना शुरू कर दिया है तो उसके परिणाम भी जनता चाहेगी। समस्त पार्षद और अधिकारीगण इंदौर शैक्षणिक भ्रमण के लिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए देखने को गए थे। कुल मिलाकर महापौर की जो मंशा रही है, समाचार पत्र के माध्यम से जो हम भाजपा पार्षदों को ज्ञात हुआ है, हम चाहते हैं कि इंदौर का जो मॉडल है वो रायपुर नगर निगम अडॉप्ट करे। 6 प्रकार के कचरों को अलग अलग एकत्रित करे, नालियों को ढाके, अंडरग्राउंड करे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करे, उस पानी को बेचे और उसके बाद नदी में उसको साफ पानी को जाने देते। इसमें कोई कार्य योजना नगर निगम के महापौर, कांग्रेस के महापौर बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। रामकी कंपनी को भी वर्तमान में गीला और सूखा कचरा एकत्रित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन रामकी कंपनी जो है गीला और सूखा कचरा एकत्रित नहीं करके एक साथ कचरा एकत्रित करती है और केवल 70 से 80% घरों से, वार्डों से कचरा एकत्रित कर रही है। 20 से 30% घरों से वार्डों में अभी भी कचरा एकत्रित नहीं हो पाता है। रामकी कंपनी को क्यों 50 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा है, इस पर भी महापौर को जवाब देना चाहिए। और जहां इंदौर में 6 अलग अलग कचरे एकत्रित होते हैं, रायपुर में गीला और सूखा कचरा ही अलग अलग एकत्रित महापौर नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार हम सब मैडम आप शॉर्ट में ये आईडी को ऊपर रखिए। रोल है थोड़ा कहना चाहेंगे पूरे मामले में। में प्रशासन की निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इंदौर में देखकर तो ये समझ आया है कि जो इंदौर शहर में हो सकता है वो रायपुर शहर में भी हो सकता है। कमी है तो बस इच्छा शक्ति की, एक जो प्रॉपर जो प्लान बना के वर्कआउट करना चाहिए उसकी कमी है और इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हम रायपुर शहर को वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जबकि जितना पैसा यूज़र चार्ज के रूप में रायपुर शहर की जनता पे कर रही है उतना ही पैसा इंदौर वाले भी पे कर रहे हैं। जितना केंद्र सरकार की जितनी राशि केंद्र सरकार से इंदौर को मिलनी चाहिए उतनी रायपुर को भी मिल सकती है। बस आवश्यकता है तो एक बेहतरीन प्लान बनाने की, जिससे हमारा रायपुर शहर सुंदर और साफ सुथरा। प्रशासन है रायपुर का, जो नगर निगम प्रशासन है वो असक्षम है, वो किसी चीज़ को गंभीरतापूर्वक करता ही नहीं है, उनके कार्यों में गंभीरता नहीं है। जिन चीज़ों के लिए, जिस कचरे को के लिए हम सालाना लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि रामकी कंपनी को पे कर रहे हैं, उसी कचरे को एक एजेंसी है वो नगर निगम इंदौर से खरीदती है, बदले में वो नगर निगम को पे करती है लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना। इसके अलावा जो उस कचरे से वो जो गैस बनाते हैं और जो खाद बनाते हैं उसे भी रियायती दर पर वो नगर निगम को उपलब्ध कराती है। और रायपुर शहर में सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है, पैसे का जो यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और ये सब प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। आप वहाँ पे कि जो हमें दिखा रहे हैं उससे अलग हटकर भी कुछ देखें और हमने ये प्रयास किया। कुछ स्थानों पर ऐसे भी गए जो उनके प्लान में नहीं था, मगर हमको भी वहाँ भी ये देखने को मिला कि इंदौर शहर वास्तव में साफ सुथरा है। क्योंकि इंदौर को तो हम घूम नहीं पाए हैं, मगर जितना देखे कहीं ना कहीं अगर इंदौर प्रथम आया है, स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम है, तो उसका कारण है वो दिखता है। नगर निगम प्रशासन की जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है वो ठीक नहीं होगी, इसीलिए केंद्र सरकार इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। इनको चाहिए कि ये सब बहानेबाजी के बदले अपनी कार्य प्रणाली को दुरुस्त